सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। सब लोग बोलिए जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय गौरी गोपाल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सब बोलिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का भगवान श्री कृष्ण के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक 66वां। ये भगवान श्री कृष्ण की अंतिम वाणी है गीता की। इसके बाद भगवान ने कुछ नहीं कहा, अंतिम सार है ये। चलिए तो अंतिम सार से हम सत्र की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है ना कि कई बार अंत ही आरंभ होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने जब से इस संवाद की परिकल्पना की, हमने जितने भी वक्ता, जितनी भी हस्तियां मंच पर आने वाली हैं, सभी के लिए हमारे सोशल मीडिया माध्यमों से अनिरुद्धाचार्य जी प्रश्न पूछे हैं। और सबसे दिलचस्प टिप्पणियां, सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे ज़्यादा रुचि किसी में आई है तो अनिरुद्धाचार्य जी में। तो अनिरुद्धाचार्य जी जो वैदिक ऋचाओं में, मंत्रों में, गुफाओं में, कंदराओं में, गुरुकुलों में और आश्रमों में मिलने वाला धर्म और अध्यात्म था, उसको नए ज़माने के माध्यम सोशल मीडिया पर भी इस तरीके से ले आए हैं कि वो सोशल मीडिया के संत भी कहलाते हैं। आपको सोशल मीडिया का संत कहलाना कैसा लगता है? सोशल मीडिया आज के युग में बहुत अच्छा कार्य कर रही है यदि हम उसका उपयोग करें तो। सोशल मीडिया से दुष्प्रभाव भी दिख रहे हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत चीज़ें सुन रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है यदि उसका बहुत अच्छा यूज़ किया जाए तो। सोशल मीडिया में वही देखा जाए जिससे हमारा लाभ है, जो हमारे मतलब की चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। यदि हम अच्छी चीज़ों को देखें और अच्छी चीज़ों को अपनाएं तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी है। और ये दास अनिरुद्ध आप सबको हंसाने के काम भी आता है सोशल मीडिया में। हंसाने की बात से मुझे ध्यान आया कि आपको लेकर मीम्स, वीडियोस बहुत ज़्यादा बनते हैं। कभी आप खुद के अपने मीम्स भी देखते हैं क्या? हाँ, देखते हैं। हमें हंसने के लिए खुद के मीम्स देख लेते हैं, खुद के वीडियो देख लेते हैं और हंस लेते हैं। ये भी अच्छी बात है, अपने आप पे जो हंस पाए ऐसे कम होते हैं। मैं थोड़ा पीछे यात्रा में जाता हूँ। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, जबलपुर से, और वहीं अभी आप जाने भी वाले हैं, आपकी मूल स्थली है। एक और बड़े संत हुए, बड़े महापुरुष हुए, वहीं संस्कारधानी कहा जाता है जबलपुर को, वहीं से आचार्य रजनीश हुए, ओशो हुए। पर वहाँ से जो भी आता है वो अपनी ज्ञान और वाणी के साथ साथ विवादों में भी उलझ जाता है। तो जबलपुर की आपकी यात्रा पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। फिर ये धर्म अध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे हुआ? शुरू में तो सभी सामान्य व्यक्ति के तौर पर पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज शुरू करते हैं, लेकिन आप फिर ये संतत्व की तरफ, और वहाँ जबलपुर से ये मथुरा तक की आपकी जो यात्रा रही, ये कैसे हुई? बचपन से ही मेरा मन था। हमारे पिताजी गांव में मंदिर के पुजारी थे, हम लोग गांव में पूजा करते थे। तो वहाँ पर हम लोग भगवान की पूजा करते थे और ज़रूरत पड़ने पर हम गांव में भिक्षा मांगने भी जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि हमारे गांव में ना कुछ संत आए। संतों ने, हम लोग वहाँ एक जगह बैठे थे मंदिर में, और गांव के बहुत लोग भी बैठे थे, वरिष्ठ लोग भी थे, धनाढ्य लोग भी थे। संत लोग आए, 8-10 संत। संतों ने कहा कि हमें भूख लगी है। उस समय 11-12 बजे का टाइम था दोपहर का। उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, कहीं भोजन मिलेगा? तो उस समय मैं बहुत छोटा था, 13 साल का रहा होऊंगा, 13-14 वर्ष का। तो मैं संतों को पकड़ करके ले आया कि चलो आप हमारे घर चलिए। और संतों को जब हम लाए तो माँ से कहा कि संत आए हैं, भोजन बनाओ, इनको भोजन कराओ।
अच्छा गांव में क्या होता है ना, जल्दी भोजन बन जाता है और जल्दी लोग खा लेते हैं। तो 10-11 बजे तक तो माँ ने हम लोग खा पी के और बर्तन भी माँ ने साफ कर लिए। माँ ने कहा कि भोजन तो हो गया, आप 10 संत को ले आए बेटा, कहाँ से इनको भोजन कराएं। उस समय हमारे घर में आटा नहीं था भरपूर, तो मैं पड़ोस से आटा मांग के ले आया, मौसी के घर से, गांव में चलता है, उसके घर से आटा ले आए। नमक नहीं है तो नमक भी ले आए। तो मैं आटा मांग के ले आया और मैंने कहा संतों को प्रसाद पवाओ। तो संतों को जब भोजन कराए, जो भी बन पड़ा, खीर पूड़ी और सब्जी, तो संतों को जब भोजन हम करा रहे थे तभी मेरे मन में विचार आया कि कभी बड़ा होऊंगा तो मैं संतों के लिए अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, जहाँ कोई भी संत आओ तो भरपेट भोजन मिलेगा। ये मेरे बचपन का एक सपना था कि संतों को अन्न क्षेत्र खोलेंगे। आज वही सपना भगवान ने पूरा किया कि गौरी गोपाल में 30 से 40,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं निःशुल्क। भैया ने देखा है, भैया ने जब यहाँ से जा कर के हमें कहा तो हमने इनको सब दिखाया। आज वहाँ पर गौरी गोपाल में 290 बेसहारा वृद्ध माएँ और अखंड पूरे भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है, जो 24 घंटे चलती है, जिसमें 30 से 40,000 लोग नित्य सामान्य दिनों में भोजन करते हैं। विशेष दिनों में अक्षय तृतीया है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, इन दिनों में 1-1 लाख लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो घटना हुई मन में रही, आप पूरा भी कर रहे हैं संतों को, लेकिन ये वो लम्हा कौन सा था, वो मोमेंट कौन सा था जिस पल में आपको लगा कि इस तरफ ही जाना है और इसी में आगे बढ़ना है? हमारे बचपन से ना पूजा पाठ की ही, घर में मंदिर था तो पूजा पाठ करते थे, तो उसी समय से मेरा भाव था। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में भागवत की कथा हुई, तो मेरी माँ मेरे को लेके गई, मैं भी वहाँ पर था। तो माँ ने पंडित जी से, जो गुरुजी आए थे भागवत सुनाने, उनसे आशीर्वाद मांगा मेरे लिए। उन्होंने कहा गुरुजी अन्नू को ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा नाम बचपन का अन्नू। उन्होंने कहा बेटे को ऐसा आशीर्वाद दो कि ये भी आपकी तरह भागवत सुनाए। तब मेरे को लगा कि मेरी माँ की इच्छा है कि मैं भागवत सुनाने वाला बनूं, तो मैंने कहा मैं माँ की ही इच्छा पूरी करूंगा कि भागवत सुनाने वाला बनूंगा। वो तब की बातें हैं जब मैं बहुत छोटा था।